एक बार जंगल में एक खूंखार शेर सिम्बा रहता था। वो काफी ताकतवर था, जो हर रोज जानवरों का शिकार कर अपना पेट भरता था। जंगल के सारे जानवर शेर से काफी ज्यादा डरे हुए थे। जंगल के जानवरों ने सोचा, अगर इसी तरह शेर जानवरों को खाएगा तो कुछ समय में जंगल के सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। तब जंगल के सभी जानवरों ने सोचा कि इस समस्या का कोई हल निकालना होगा। काफी देर सोचने के बाद उन्हें एक बीच का रास्ता मिला और ये फैसला किया कि अगले दिन वो सिम्बा के पास जाकर अपना प्रस्ताव रखेंगे। अगले दिन सारे जानवर मिलकर सिम्बा की गुफा में पहुंचे। वो वहां आराम कर रहा था। जानवरों की हलचल से उठ गया और गरजते हुए सारे जानवरों से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? जानवर दल के लीडर भेड़िया ने कहा, महाराज, आप इस जंगल के राजा हो और हम आपकी प्रजा हैं। इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन आप जब जानवरों का शिकार करते हैं तो एक दो का नहीं बल्कि कई जानवरों का शिकार करते हैं और आप सब जानवरों को खाते भी नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा। तो आप खाएंगे क्या, कमजोर हो जाएंगे और फिर आप एक ऐसे जंगल के राजा होगे जिसमें कोई जानवर नहीं होगा। मतलब आपकी कोई प्रजा नहीं होगी और बिना प्रजा के राजा भी कैसे रह सकता है। इसीलिए हमारा एक प्रस्ताव है कि अगर आप इस गुफा से बाहर ना निकलें तो हम हर रोज आपके खाने के लिए जानवर भेजेंगे। इससे राजा भी खुश रहेंगे और प्रजा भी खुश रहेगी। सिम्बा थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। अगर किसी दिन मुझे खाने के लिए कोई जानवर नहीं मिला तो मैं इस गुफा के बाहर आऊंगा और तुम सभी को खा जाऊंगा। सारे जानवरों ने सिम्बा की बात मान ली और हर रोज बारी बारी से वो खुद शेर के खाने के लिए जानवर का इंतजाम करते और शर्त के मुताबिक सिम्बा भी गुफा के बाहर नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, लेकिन एक दिन एक छोटा नन्हा लेकिन चतुर खरगोश लच्छू जंगल में आया। नन्हे खरगोश को इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता था। जब लच्छू को जंगल के जानवरों ने पूरी बात बताई और जानवरों ने शेर के पास भेजने के लिए नन्हे खरगोश को चुना, लच्छू ने सोचा कि वो शेर के हाथों नहीं मरेगा। नन्हे खरगोश ने शेर से बचने की एक तरकीब सोची और बाकी जानवरों की बात मान ली। लेकिन खरगोश छोटा था, इतने में शेर का पेट नहीं भरेगा। इसलिए जंगल के जानवरों ने कुछ और जानवरों को सिम्बा के पास भेजने के लिए चुना। लेकिन लच्छू ने सभी जानवरों से कहा, आप सभी अब भी के लिए यहाँ से चले जाएं, मैं शेर के सामने अकेले ही जाऊंगा। ये सुनकर बंदर बोला, अगर हम सिम्बा के पास एक नन्हे खरगोश को भेजेंगे तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और हम सभी को खाने के लिए गुफा के बाहर आ जाएगा। जंगल के सभी जानवरों ने लच्छू को अकेले जाने से रोका, पर उसने ये कहकर चला गया, आप लोग यहाँ से दूर चले जाइए, मेरे ऊपर भरोसा रखिए, सिम्बा आप लोगों को वो कुछ नहीं करेगा। यहाँ शेर भूख की वजह से काफी गुस्सा हो रहा था और जब उसने एक नन्हे खरगोश को अपनी तरफ आता देखा तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और जोर से दहाड़ने लगा। सिम्बा ने लच्छू से कहा, जंगल के जानवर मेरे बारे में आखिर क्या सोच रहे हैं, जो उन्होंने एक छोटे से खरगोश को मेरे पास भेजा है। इतने से में मेरा क्या होगा? ये सुनकर लच्छू बोला, महाराज, आप गुस्सा मत कीजिए, कृपया आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर खुद ही फैसला कीजिए कि आपको सजा किसको देनी है। सिम्बा ने कहा, तुम इतने छोटे से खरगोश यहाँ अकेले आए हो, जंगल के जानवर क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? लगता है मेरा डर खत्म हो चुका है। लच्छू ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। जंगल के सभी जानवरों ने मुझे यहाँ अकेले नहीं भेजा था, बल्कि मेरे साथ और कुछ जानवरों को भी भेजा था। लेकिन आते वक्त अचानक से एक बहुत बड़े खतरनाक शेर ने हम पर हमला किया। मेरे साथ के जितने भी जानवर आ रहे थे उन्हें खा लिया। मैं किसी तरह वहां से बचा और मैंने उस शेर से कहा, मैं सिर्फ अपने महाराज के पास ही जाऊंगा। वो इस जंगल के राजा है और तुमसे कहीं गुना ज्यादा ताकतवर भी है। ये सुनकर वो शेर बोला, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने कहा, इस जंगल के सबसे बड़े शेर। ये सुनकर वो हंसने लगा और मुझसे कहा, इस जंगल का राजा मैं हूँ और तुम्हारा राजा एक मूर्ख चोर है। अरे, मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त उसे हरा सकता हूँ। इसीलिए महाराज, मैं आपको वहां तक पहुंचाने के लिए आया हूँ जहां उसने आपको बुलाया है। उसने ये भी कहा कि तुम्हारा राजा डरपोक है, वो मेरा सामना नहीं कर सकता। सिम्बा ये सुनकर गुस्से से बौखला गया और कहने लगा, अब जब तक मैं उस शेर को मार नहीं देता
मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। मैं उसे बताऊंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। शेर ना लच्छू से बोला। कहाँ है वो बेवकूफ शेर? लच्छू ने कहा। महाराज, दरअसल जमीन के नीचे जो किला है उसी में एक और शेर रहता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और इस वक्त उसने आपको वहीं बुलाया है। सिम्बा ने कहा। ले चलो मुझे उस गुफा के पास। लच्छू ने कहा। जी महाराज, आप मेरे साथ चलिए। रास्ते में खरगोश शेर को और भड़काने लगा ताकि वो और गुस्से में आए। लच्छू थोड़ी दूर सिम्बा को अपने साथ लेकर गया और एक कुएं के पास जाकर रुक गया। खरगोश ने शेर से कहा, महाराज, वो दूसरा शेर यही है, उसने यही मुझसे बातें की थी। शेर ने कहा, कहाँ है वो शेर? लच्छू बोला, पता नहीं महाराज, पहले तो वो यहीं था, अब शायद वो अपने किले में वापस चला गया होगा। सिम्बा ने कहा, कहाँ है वो गुफा? लच्छू कुएं के नजदीक जाकर बोला, ये है महाराज। शेर जब कुएं के पास आता है तब खरगोश शेर को उस कुएं के अंदर देखने के लिए कहता है। जैसे ही सिम्बा ने कुएं में झांका, उसने अपनी ही परछाई को देखा। उसे लगा कि कुएं के भीतर कोई दूसरा शेर मौजूद है जो उसकी ताकत को चुनौती दे रहा है। गुस्से में लाल पीला होकर शेर ने जोर से दहाड़ा, लेकिन जब उसी दहाड़ की गूंज कुएं से लौटकर आई तो शेर को लगा जैसे कुएं वाला शेर उसका मजाक उड़ा रहा हो। यह देखकर सिम्बा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तभी पास खड़ा नन्हा खरगोश मुस्कुराकर बोला, क्या बात है महाराज, डर गए क्या कुएं वाले शेर से? सिम्बा ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, डर? मैं जंगल का राजा हूं, मुझसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लच्छू ने चालाकी से उसकी आग में घी डालते हुए कहा, तो फिर साबित कीजिए महाराज, वह कुएं वाला शेर तो आपकी दहाड़ का मजाक उड़ा रहा है, सुना आपने? गुस्से से कांपते हुए सिम्बा गरजा, अब मैं खुद जाकर उसे सबक सिखाऊंगा। लच्छू ने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, जाइए महाराज, पूरा जंगल देख रहा है, दिखा दीजिए अपनी ताकत। और बस क्रोध और घमंड के अंधेपन में शेर बिना सोचे समझे कुएं में कूद पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। शेर के मरते ही जंगल में एक नई सुबह आई। नन्हा खरगोश खुशी से उछलता कूदता जंगल के कोने कोने में जाकर ये खबर सबको सुनाता है। अब जंगल आजाद है, शेर नहीं रहा, अब कोई डर नहीं। ये सुनते ही हर जानवर की आंखों में चमक आ गई। हर छोटे बड़े जानवर ने उस नन्हे खरगोश को धन्यवाद दिया जिसने अपनी चालाकी और बुद्धि से उन्हें शेर के आतंक से मुक्ति दिलाई। अगर आपको भी लगा कि लच्छू खरगोश ने कमाल कर दिया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, शाबाश लच्छू।